पुलिस के जो मामले होते हैं हमेशा उनसे दूर रहना। भगवान ना करे कभी पुलिस और ये जो है। पढ़े लिखे लोग ही यूनिसेफ का मतलब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसका यूथ सम्मेलन था जिसमें इंग्लिश से बोलने वाले बड़े बड़े वक्ता थे और एक बच्ची ने संचालन किया पूरे कार्यक्रम का। और वो छोला बस्ती गैस पीड़ित परिवार से आती है। देखिए इस बच्ची के अंदर इतना हुनर कैसे आया और पुलिस ने उसकी कैसे मदद की। गैस पीड़ित के नाम से थी जो छोला बस्ती से निकल कर आई है। संचालन तो कई करते हैं पर खास बात यह है कि ये डूबती हुई कश्ती से निकल कर आई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा आज आपको? सबसे पहले डर था हमारे मन में और हमारे परिवारों में भी ये था कि पुलिस के जो मामले होते हैं हमेशा उनसे दूर रहना। भगवान ना करे कभी पुलिस और ये जो हेल्थ जो हॉस्पिटल्स है इनसे हमेशा दूरी बनाए रखेगी। लेकिन अब जो ये है सर, ऐसा माहौल है मेरे घर में कि सबको पता रहता है कि हाँ, अगर पुलिस सर का पता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं मेनली हम पुलिस के साथ कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बेधड़क तरीके से भेजते हैं और हमेशा इनकरेज करते हैं। जुड़े कैसे आप पुलिस से? सर का प्रोग्राम है एक सृजन प्रोग्राम, उसके थ्रू वो हमारी बस्ती में आया, वहाँ हम मिले, तब हमें इसके बारे में पता चला, फिर तब से ही हमने ज्वाइन किया। और मैं फर्स्ट बैच की जो स्टूडेंट तभी। अच्छा, बहुत अच्छा संचालन किया आपने। सृजन संवाद से आप लोग भी जुड़ सकते हैं। सर बताएंगे कि सृजन संवाद का हमारा उद्देश्य क्या है और कैसे कोई भी जुड़ सकता है। सृजन जो कार्यक्रम है वो वर्ष 2022 से भोपाल में प्रारंभ किया गया था और अब ये पूरे प्रदेश में चालू है। सृजन जो कार्यक्रम है ये मूलतः वंचित जो बस्तियां हैं, जो जैसे हम झुग्गी झोपड़ी बस्तियां बोलते हैं, वहाँ की बालिकाओं के लिए पहले प्रारंभ किया गया। बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पा रही है, कई बार उनकी जो है यौन हिंसा बहुत है वहाँ पे, और ऐसी समस्याएं सामने आ रही थी। बाल विवाह का प्रचलन बहुत है। तो जो जिसे बोलते हैं क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, वो ये है कि भाई देखिए, बाल विवाह भी अपराध की श्रेणी में है और यौन हिंसा, बच्चों के ऊपर हिंसा, ये सब कुछ अपराध है। तो इस अपराध को रोका कैसे जाए, तो उसमें समाज का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए सृजन को कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसमें बहुत सारे NGOs हैं जिसने हमें सहयोग दिया। भोपाल में जैसे आरंभ है, बचपन है, उदय है, मुस्कान है, संगिनी है, ऐसी संस्थाएं हैं जो लोग सामने आए। वो लोग झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पहले ही काम कर रहे थे, फिर हम लोगों ने उनके साथ मिल कर के काम करना प्रारंभ किया, बच्चों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया। और इन बालिकाओं की जब हम आपकी बस्ती में गए तो आप बालिकाओं ने ही ये बोला था कि सर सिर्फ बालिकाओं के लिए क्यों, हमारे जो भाई लोग हैं वो भी आवारा घूम रहे हैं, वो नशे के शिकार हो रहे हैं, वो गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो उनको भी बिठाइए हमारे साथ। तो हमने उनको भी बिठाया। इन लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, इनको राइट्स एजुकेशन, अपने मानव अधिकारों के बारे में बताया, कानून के बारे में बताया। और ये हमने खाली नहीं बताया, थाने की पुलिस ने बताया, थाने के हवलदार वहाँ पे प्रशिक्षक बने, NGO के प्रशिक्षक रहे। इन लोगों ने मिलजुल कर बच्चों को 3-3 हफ्ते के कैप्सूल कोर्सेज कराए। उसके बाद बच्चे अपने आप आगे बढ़े और आज इस बालिका ने, जिसका बाल विवाह हो सकता था, जो आज वो कहीं पे मतलब या फिर उसका कोई भविष्य नहीं था, आज इसने CUET का एग्ज़ाम दिया और जो है अमरकंटक की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसने ग्रेजुएशन किया। और आज यूनिसेफ के ऑफिस में, जरा दिखाइए यूनिसेफ का ऑफिस, यहाँ पे मंच संचालन इन्होंने किया। तो ये हमारे लिए कितनी फ़ख्र की बात है और ये स्काई इज़ द लिमिट फॉर हर। तो यही।